एवापोरेटर्स कुछ एवापोरेटर स्मॉल स्केल मेथड पर यूज़ होते हैं, कुछ एवापोरेटर लार्ज स्केल मेथड पर यूज़ होते हैं। तो स्मॉल स्केल मेथड्स पढ़ लेते हैं कि कौन से एवापोरेटर स्मॉल मेथड्स पर यूज़ होते हैं। स्मॉल स्केल मेथड पर जो एवापोरेटर यूज़ होगा वो होगा वाटर बाथ और सॉल्ट पैराफिन, और लार्ज स्केल मेथड पर यूज़ होगा वो होगा evaporating pans and evaporating stills. On small scale, different types of baths are used as a source of indirect heating. A water bath is most suitable when the liquids are to be heated up to 100 degrees Celsius scale, and salt paraffin when liquids are heated up to 150 degrees Celsius scale to prevent decomposition. Large scale methods में हम यूज़ करेंगे evaporating pans. On manufacturing scale, the liquids containing the batter are evaporated in open pans called evaporating pans. यानी वो लिक्विड जिनमें बाटर होगा उनका एवपोरेट कर सकते हैं एवपोरेटिंग पैन्स के ज़रिए। यह एवपोरेटिंग पैन है, इसके आउटसाइड एक स्टीम जैकेट है जिसके ज़रिए हम स्टीम देकर जो लिक्विड है यानी बाटर है इसका एवपोरेट करवा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये ईज़ी टू कंस्ट्रक्ट है, चीप है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि ज़्यादा कंटिन्यूस हीटिंग से जो सब्सटेंस है वो डिकम्पोज हो सकता है। दे कंसिस्ट ऑफ हेमी स्फेरिकल और शैलो पैन्स, यानी ये वाला पैन, और ये पैन बना होगा कॉपर से, एल्यूमिनियम से, स्टेनलेस स्टील से, एनामल्ड आयरन से या फिर दूसरे मटेरियल से, और सराउंडेड बाय स्टीम जैकेट। These pans may be fixed or made to tilt to remove all the product. इसके advantages, they are simple, easy and cheap to construct, and they are easy to use and clean. And stirring of evaporating liquids can be done easily. Disadvantage, the liquid is heated all the time, which may lead to decomposition of components. Solids may be deposited at the bottom, which makes the stirring necessary, and they cannot be used for evaporating extracts containing organic solvents like alcohol. हाँ, इसमें सिर्फ वही लिक्विड्स का एवपोरेट कर सकते हैं जिसमें लिक्विड यानी वाटर हो, और अगर लिक्विड्स में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो वो उसको एवपोरेट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस या फिर सॉल्यूशन जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है उसका हम एवपोरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एवपोरेटिंग स्टील्स। तो ये एवपोरेटिंग स्टील्स का फ़ायदा है, लेकिन इनका नुकसान ये है कि इनका नुकसान भी वही है जो एवपोरेटिंग पेन्स का है कि कंटिन्यूस हीटिंग की वजह से जो सब्सटेंस है वो डिकम्पोज ही ना जाए। एवपोरेटिंग स्टील्स इस तरह की हैं जहाँ पर ये स्टील है जिसको हमने अटैच किया कंडेंसर के साथ, और इस सॉल्यूशन को हीट करने के लिए हम स्टीम जैकेट दे दी है। स्टीम यहाँ पर हम पुट करेंगे और एयर जहाँ पर पुट करेंगे और आउटलेट जहाँ से लेंगे, जो वेपर्स बन के लिक्विड निकल जाएगा, एवपोरेट हो जाएगा, बाकी सब्सटेंस या प्रोडक्ट हम नीचे बड़े ट्यूब से कलेक्ट कर लेंगे। Evaporating steels are quite similar to evaporating pans. It consists of a condenser so that solvent is condensed and collected in a receiver, and the product is removed through outlet at the bottom of the still. The pan is surrounded by steam jacket. यहाँ हम देख सकते हैं कि वेपर्स को हम कलेक्ट कर रहे हैं कंडेंसर के ज़रिए और प्रोडक्ट को हम रिमूव कर रहे हैं एक आउटलेट के ज़रिए, और स्टील में हम रख रहे हैं कोई भी वो लिक्विड जो कि एवपोरेट करना है वो सराउंड कर रहे हैं उसको स्टीम जैकेट से। एडवांटेजेस, they are simple to construct and easy to clean and maintain like evaporating pans। और evaporating pans के ऊपर इनका फ़ायदा ये है कि still can be used for evaporating the liquids containing aqueous and other organic solvent। Disadvantages, the heating surface is very limited, सिर्फ यही heating surface है, and the liquid is heated all the time, which lead to a decomposition of the product।